कैसे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 स्टार्ट की थी। हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस की बात की थी। तो हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया था, तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इस 5.1 में 1, 3, 4, 5, 6, 10 और 11 ये वो 7 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन याद होगी आपको, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है। तो वैसा ये क्वेश्चन एक और सॉल्व करने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी की स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं बटा के ऊपर भी पोलिनोमियल है, अगेन डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है। न्यूमरेटर में अकेला x है तो उसकी डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। अब 3 पोलिनोमियल्स की अलग अलग आप जब एक्सपोनेंट्स को ऐड करोगे तो वो टोटल उसकी डिग्री बनेगी। x माइनस ए में पावर 1 है, x माइनस बी में पावर 1 है, x माइनस सी में पावर, तीनों एज यूजुअल लीनियर है। और अगर हम तीनों की पावर्स को ऐड करते हैं तो 1 + 1 + 1 कितनी पावर हो गई? 3 हो गई। तो ऊपर वाले की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है? 1। नीचे वाले की डिग्री आपके पास कितनी है? 3 है। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी लास्ट टाइम भी कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो प्रॉपर कहलाएगा। तो वो जो मैंने ऊपर नंबर्स लिखे हैं इन सभी क्वेश्चन नंबर में इसी तरह की कंडीशन ही है। कहीं 2 रकमें हैं, कहीं 3 है, लेकिन हैं सारे के सारे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो हम एक और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को सॉल्व करने लगे हैं। इसमें x/x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था उसमें x² - 1 था, तो हमने उसे पहले फैक्टराइज किया था। तो ये आपके सामने ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। 3 फैक्टर्स अलग अलग हैं और 3 फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। आपके पास एक फ्रैक्शन में x माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा, एक में x माइनस बी आएगा और एक में x माइनस सी आएगा। अब क्योंकि न्यूमरेटर्स की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, आप जो मर्जी लिखना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। लिखे कैपिटल ABC में, कोशिश करें ए से स्टार्ट करें, वरना आपकी मर्जी है। तो मैंने एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम किया, पहले ए से स्टार्ट किया। पहला आपके पास वेरिएबल ए आया, कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी। अब उसके बाद मैंने सी लिखना था, क्योंकि बी, ए, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिखने का डिफरेंस है, सी का कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मैंने इसलिए सी के बजाय यहाँ डी प्रेफर किया। आप चाहे तो आप सी लिख सकते हैं। आपको ABCD ही नहीं पसंद तो आप E, F और G भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मुझे बेटर क्या लगा कि मैं यहाँ A और B के साथ C ना लिखूँ, D लिखूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कब मैंने न्यूमरेटर वाला C लिखा है और कब मैंने डिनोमिनेटर वाला C लिखा है। मैं सिर्फ आप लोगों को इस कन्फ्यूजन से निकालने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलेंगे, हमने बटा ख़त्म करनी है। बटा ख़त्म करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही काम पहले फ्रैक्शन ख़त्म करें, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फ्रैक्शन में रकम है डिनोमिनेटर में x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। इससे अगेन हम इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्योंकि एक ही फ्रैक्शन है तो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी ये तीनों इससे कैंसिल हो गए। वहाँ क्या बचा? अकेला x बचा। अब जब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं। अगर मैं पहली वैल्यू को, हर किसी को क्योंकि सेपरेटली आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप a/x माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस ए से, x माइनस बी से, x माइनस सी से। तो ये x माइनस ए, ये x माइनस ए, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा? x माइनस बी और x माइनस सी। ये मैंने लिखा है x माइनस बी और x माइनस सी। ओके हो गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में हमारे पास है b/x माइनस बी। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस बी है। तो जैसे यहाँ x माइनस ए कैंसिल आउट हुआ था, अब यहाँ आपके पास x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस बी से x माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस ए और x माइनस सी। ये हमने x माइनस सी और x माइनस ए लिख दिया b के साथ। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, ये हमारे पास है d/x माइनस सी। तो d के साथ बटा में x माइनस सी है। हम क्योंकि 3 रकमों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस ए से, x माइनस बी से, x माइनस सी से।
तो x माइनस ए एक्स माइनस बी बच जाएगा, x माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन तीनों में आपके पास, क्योंकि हर किसी के पास एक फ्रैक्शन में एक रकम है डिनोमिनेटर में, और आपने क्योंकि मल्टीप्लाई तीन तीन वैल्यू से करनी है, तो एक एक वैल्यू कटती जाएगी, दो दो वैल्यूज आपके पास पेयर में बचती जाएगी। तो मेरे पास यहाँ x माइनस ए कैंसिल हुआ, x माइनस बी और x माइनस सी बचा। यहाँ x माइनस बी कैंसिल हुआ, x माइनस ए और x माइनस सी। यहाँ x माइनस सी कैंसिल हुआ तो x माइनस ए और x माइनस बी। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसीजर भला हमारा क्या होता था कि जब हम इसे डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लेते थे फ्रैक्शन से, तो फिर हमारा काम आ जाता था कि इन ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। वेरिएबल हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी है। तो पहले मैं कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं x माइनस ए, जो कि उसका डिनोमिनेटर था, उससे 0 बराबर रखा, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई a, उससे हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया। तो x माइनस ए से x इज इक्वल टू a आया। लेफ्ट हैंड साइड पर भी x है, राइट हैंड साइड पर भी x है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह a लिख दिया, राइट हैंड साइड में a के साथ a माइनस बी x की जगह पर, और x माइनस सी में x की जगह a आ गया। तो ये दोनों आपके चेंज ओवर, x की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी a, ये a माइनस बी बन गया, ये a माइनस सी। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे b और d था, मैंने वो नहीं लिखे यहाँ। जैसा लास्ट टाइम आपको बताया कि जब आप ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0 बराबर, तो जहाँ जहाँ x माइनस से होगा वो 0 हो जाएगा। x माइनस से यहाँ भी है, x माइनस से यहाँ भी है। तो जब ये 0 के इक्वल हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू को आपको खा जाएंगे, ना b बचेगा ना d बचेगा। तो मेरे पास सिर्फ a बचा, a माइनस बी और आगे a माइनस सी। अब दो काम मैं कर सकता था, एक मेरे लिए टफ हो जाता है, एक मेरे लिए आसान था। नॉर्मली जो स्टूडेंट सोचता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मुश्किल काम है। मैं क्यों करूँ मल्टीप्लाई? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन्हें इसी सिचुएशन में रहने दें। आपको कैपिटल ए चाहिए तो ये a माइनस बी और a माइनस सी, क्योंकि a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने ये डिवाइड लिखा हुआ है, a ओवर a माइनस बी और a माइनस सी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की। हम अपनी वैल्यू को कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। आप दो ब्रैकेट्स में चल दे दें, आपके लिए लिखने में बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। अब जो काम मैंने यहाँ x माइनस ए के साथ किया है, वही बात कि a का डिनोमिनेटर उठाया था तो a की वैल्यू मिली है। तो ये भी तसल्ली होगी कि हाँ, जो बात हमने की थी कि जिसका डिनोमिनेटर आएगा उसी की वैल्यू आपको मिलेगी, वो उसी की वैल्यू ही मिली है। अब नेक्स्ट मेरे पास x माइनस बी भी है, x माइनस सी भी है। आप चाहे x माइनस सी पहले लिखें, चाहे आप x माइनस बी लिखें। मैं पहले उसी तरतीब में आ रहा हूँ जैसे मैंने पहले x माइनस ए किया। अब मैं x माइनस बी को 0 पर पुट कर रहा हूँ। x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। वो b को हम दोबारा उसी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या था? लास्ट टाइम x था। तो x की जगह आप क्या पुट करने जा रहे हो? अब आप b पुट करने जा रहे हो। तो जब आप x की जगह b पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपका b आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर क्योंकि एक वाली रकम भी थी, b वाली भी थी और d वाली भी थी, मैं a वाली रकम आप नजर आ रही होगी मैंने आपको नहीं लिखी है वाली रकम। वजह क्या है? हमने यहाँ भी बात की कि जब आप x माइनस बी पुट कर रहे हैं तो अब यहाँ आपके पास x माइनस बी है और यहाँ आपके पास x माइनस बी है, d वाले में और c वाले में। तो जैसे पहले b और c, b और d खत्म हो गया था, अब यहाँ a और d वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, सिर्फ b रह जाएगा, b x माइनस a x माइनस c। तो वहाँ x की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं? b पुट कर रहे हैं। तो b माइनस a बन जाएगा जो कि x माइनस a था, और ये x माइनस c था वो आपका b माइनस c बन गया। तो इट मीन्स b इज इक्वल टू b और कैपिटल B और उसके साथ ब्रैकेट में b माइनस ए और b माइनस सी है। अगेन वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे तो b ओवर b माइनस ए, b ओवर b माइनस सी। ये आपको कैपिटल B की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यूज़ हो गई। अब थर्ड आपका सेम उसी तरह का प्रोसीजर जैसे हमने पहली दो वैल्यूज़ के लिए किया। पहले x माइनस ए पुट किया,
फिर x माइनस बी पुट किया। अब थर्ड नंबर x माइनस सी का, x माइनस सी का न्यूमरेटर d है, तो इसका मतलब अब आपको d की वैल्यू मिलने वाली है। तो व्हेन x माइनस सी इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। इससे वही इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हो आप, रिप्लेस कर रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x था, x की जगह अकेला c आ जाएगा, वो हमने ये c रिप्लेस कर दिया। राइट हैंड साइड की बात करें तो आपके पास a भी था, b भी था कैपिटल्स में, और d भी था। वही बात जो हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि a के साथ x माइनस सी है और b के साथ भी x माइनस सी है, और क्योंकि आप x माइनस सी को 0 बराबर पुट कर रहे हो, तो ये जो x माइनस सी वाली दोनों वैल्यूज हैं a और b वाली, वो दोनों ख़त्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, उनको मैं नहीं लिख रहा, मैं यहाँ सिर्फ d वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो d c माइनस ए और c माइनस बी आ गया। तो x की जगह c पुट किया, यहाँ भी x की जगह c पुट किया, c माइनस ए c माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही काम ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो c ओवर c माइनस ए c माइनस बी किसके इक्वल आ गया, d के। तो काम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आपने 3 वेरिएबल लेट किए थे a, b और d, तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन 1, वो जहां से आपका सफर स्टार्ट हुआ था। x ओवर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। राइट हैंड साइड पर वहां आपके पास a ओवर x माइनस ए था, क्योंकि a की वैल्यू आपको मिल गई है माइनस बी एल सी, तो ये मैंने a की वैल्यू रिप्लेस कर दी कैपिटल A की, इसलिए ब्लू से लिखा है, क्लियरली आइडिया हो जाए कि हमने a की वैल्यू क्या रिप्लेस की है जो हमने फाइंड की थी। नेक्स्ट पे आए तो यहाँ b था, ये b की वैल्यू रिप्लेस की, और यहाँ d था x माइनस सी के डिनोमिनेटर में, तो ये उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। a की जगह a ओवर a माइनस बी ए माइनस सी, b की जगह b ओवर b माइनस ए बी माइनस सी, d की जगह c ओवर c माइनस ए सी माइनस बी। तो अगेन क्योंकि दो डिनोमिनेटर हैं, फ्रैक्शंस डबल हो गई हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a ओवर a माइनस बी, a माइनस सी और x माइनस ए, देन b ओवर b माइनस ए, b माइनस सी और x माइनस बी, और लास्ट में c ओवर, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, c माइनस ए, c माइनस बी और x माइनस सी। तो इस तरह से हमारी एक रैशनल फ्रैक्शन को हमने 3 पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन वही बात जो हमने पहले बात की थी कि जब आप किसी रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी हेल्प आउट करती हैं वो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपको बताते हैं कि हाँ कितने फैक्टर्स होने हैं। अगर आपके पास फैक्टराइज कंप्लीटली नहीं होगा तो आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा, अगर आप आइडिया कुछ बना भी लेंगे तो वो गलत आंसर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्योंकि x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी 3 फैक्टर थे, तो मेरे पास रेजोल्यूशन फ्रैक्शंस भी 3 आई, और ये अगेन आइडेंटिटी है, अगर इनका एलसीएम लूँगा तो दोबारा मेरे पास वही रकम आ जाएगी। तो हमारे पास ये तरीका है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। अगेन जो हमने आइडेंटिफाई की हैं ये सारी की सारी क्वेश्चंस 1, 3, 4, 5, 6, 10 और 11, ये आपके सातों क्वेश्चंस इसी तरतीब के हो जाएंगे एज इट इज़। ये मैंने ABC वाला इसलिए सॉल्व करा दिया था कि स्टूडेंट्स को कुछ को परेशानी हो जाती है कि नंबर्स हैं तो चलो हम सॉल्व कर लेंगे, ABC देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ ABC वाले ये टोटल 3 क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, एक आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और 11। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे आपके सामने ये है, जब 6 में मुझे सॉल्व करते हुए कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, हाँ मेरा काम कम ज़रूर हो गया, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में भी इशू कोई नहीं होगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये देख लेंगे जी ABC आ गए, यहाँ रकमें नहीं आई, नंबर 2, 3, 5 नहीं आए तो आपको परेशानी हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह से ये इजीली सॉल्व हो गया है, वैसे ही क्वेश्चन 10 और 11 भी सॉल्व हो जाएंगे आराम से। मज़ीद कोई इश्यूज़ हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो माइंड में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जो स्टूडेंट्स को इशू हो जाता है, जो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं,
आपके सामने मैंने ए बी के बाद डी लिखा है, सी नहीं लिखा, तो उससे मेरे क्वेश्चन के आंसर पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अगर यहाँ डी ना लिखता, ई लिखता, तब भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। मैं ए और बी ना लिखता, मैं बी यहाँ लिख लेता, ए वहाँ लिख लेता, इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन से आपके प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के जो आपको सॉल्व कर दिए, जिनमें लीनियर डिनोमिनेटर आता है, याद रखिएगा। ये हमने लीनियर डिनोमिनेटर के सॉल्व किए हैं 5.1 के, इनमें लीनियर डिनोमिनेटर आ रहा है। वैसे तो 5.1 सारी में लीनियर डिनोमिनेटर है, लेकिन हमने पहला टॉपिक अभी क्लियर किया आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का। फिर हम अब इसके बाद अब सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो फिलहाल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पहले तो आपने देखना प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर होने के बाद आपने फैक्टर चेक करने होते हैं, फैक्टराइज्ड हैं या नहीं है। उसके बाद आपने ये वेरिएबल लेट करना होता है। बटा ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शंस ख़त्म होंगी, लीनियर फॉर्म में आएंगे, तो वहाँ से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम 2 हैं तो दोनों को 0 पर आउटपुट करके वहाँ से उनके न्यूमरेटर्स की वैल्यू ले लेंगे, और अगर 3 रकमें हैं तो 3, 4 होंगे तो 4 भी इसी तरह के सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ इस एक्सरसाइज में आपके पास 3 वाले हैं, और आपके सामने है वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि x माइनस ए किसका डिनोमिनेटर था, a का। तो जब x माइनस ए 0 पुट किया तो कैपिटल A की वैल्यू आई। जब x माइनस बी पुट किया, वो डिनोमिनेटर b का था, तो आपको कैपिटल B की वैल्यू मिली। और जब d का डिनोमिनेटर x माइनस सी लिया तो आपको d की वैल्यू मिली। क्लियर हो गया? थैंक यू जी।